हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द बॉन्डेड डंकी, यानी बधुआ गधा। बॉन्डेड बोलते हैं उस व्यक्ति या जानवर को जो किसी भी नियम से, किसी चीज़ से बिल्कुल बधा होता है, उसी को बिल्कुल फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस गधे को बधुआ क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, एक नई कहानी को एंजॉय करने के लिए और इंग्लिश के ढेर सारे नए नए शब्द सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पोटर। एक स्मॉल विलेज में यानी एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड यानी रहता था, अ पोटर एक कुम्हार। कुम्हार कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, उसको पोटर कहते हैं। तो एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। ही हैड अ डंकी, उसके पास एक डंकी था, एक गधा था। ठीक है, अ यानी एक होता है। हैड यूज करते हैं जब कोई चीज़ किसी के पास थी। पास्ट में जब आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास या किसी के पास कुछ था, ठीक है, तो आप हैड का प्रयोग करते हैं। एवरी डे हिज डंकी वुड कैरी सॉइल फ्रॉम द फील्ड टू हिज हाउस। एवरी डे यानी हर दिन उसका डंकी, उसका गधा, वुड कैरी मतलब कि ले जाता था। जब आप वुड का प्रयोग पास्ट में करते हैं तो उसका मीनिंग था, ती थे, इस तरह से होता है। कैरी मतलब होता है ले जाना, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, फ्रॉम मतलब से, है ना, फील्ड यानी खेत, टू हिज हाउस उसके घर को, यानी कि हर दिन उसका डंकी उस खेत से, है ना, खेतों से उसके घर तक मिट्टी ले जाता था। तो ये उसके गधे का काम था। ठीक है, सिंस द फील्ड वॉज क्वाइट फार ऑफ, चूंकि वो जो खेत था, फील्ड, वो बिल्कुल दूर था, उसके घर से दूर था। द पोटर वुड रेस्ट अंडर अ ट्री मिडवे टाइंग हिज डंकी नियर बाय, यानी चूंकि वो फील्ड, वो खेत बिल्कुल दूर था उसके घर से, द पोटर, इसलिए द पोटर वुड रेस्ट, पोटर यानी कुम्हार, रेस्ट करता था यानी आराम लेता था। यहाँ भी देखिए वुड का यूज हुआ है, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है, राइट। तो यहाँ पर इसका मीनिंग वही होगा कि वो करता था यानी आराम करता था। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, अंडर मतलब नीचे, मिड वे मतलब होता है बीच रास्ते में। जैसे वो खेत दूर था तो बीच रास्ते में उसे आराम करना था। ठीक है, तो आराम करने के लिए वो क्या करता था, टाइंग हिज डंकी नियर बाय, अपने डंकी को यानी अपने गधे को पास में बांध कर, टाई मतलब होता है बांधना, ठीक है, टाई, TIE, टाई, टाइड, टाइंग, नियर बाय करीब, तो कहीं पर करीब पेड़ों में उसको बांधकर वो आराम करता था, राइट। चलिए, तो ये उसका रोज का काम था। वन डे द पोटर फॉरगॉट टू टेक द रोप with which he tied the donkey every day. वन डे एक दिन, द पोटर यानी वो कुम्हार, फॉरगॉट भूल गया, टू टेक द रोप रस्सी लेना, टू टेक यानी लेना, रोप यानी रस्सी, है ना, द रोप, क्योंकि वो उसी खास रोप की बात कर रहा है यानी रस्सी की बात कर रहा है। रोप यानी रस्सी, ठीक है, इसलिए रस्सी यानी रोप के पहले द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो उसी रस्सी की बात कर रहा है जो वो हर दिन ले जाता था। विथ विच यानी होता है जिससे, जिससे ही टाइड वह बांधता था, द डंकी एवरीडे उस गधे को हर दिन बांधता था, तो वो रस्सी भूल गया। व्हेन ही रीच्ड, व्हेन, दोस्तों इसको कई बार लोग पढ़ते हैं व्हेन, व्हेन नहीं होता, ये होता है व्हेन, इसमें H साइलेंट होता है। तो ये पढ़ने में मिस्टेक ना करें, ताकि आपकी जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, स्पोकन है, वो इम्प्रूव हो, राइट। यदि आप करेक्ट पढ़ेंगे, सही प्रोनाउंस करेंगे, तो
आपकी जो इंग्लिश सॉफ्ट होगी और आप सही तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। क्या कि अक्सर लोग जो है ना रीडिंग पे और बोलने पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंग्लिश बोलने का जो एक वे है, एक टोन है, वो नहीं आ पाता और इंग्लिश सुनने में ना बोलने में मज़ा नहीं आता, राइट। तो आप सही बोलेंगे। जैसे हिंदी है, यदि आप हिंदी को ढंग से उच्चारित नहीं करेंगे, शब्दों को ढंग से नहीं बोलेंगे तो हिंदी सुनने में अजीब लगती है। वैसे इंग्लिश का भी यही हाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When he reached the tree, जब वह पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर उसको बांधता था। द ट्री यानी उसी पेड़ के पास। He reached, वह पहुंचा। He thought, उसने सोचा। थॉट यानी सोचा। He thought, how do I tie this donkey today? उसने सोचा कि मैं इस डंकी को आज कैसे बांधूं। How do I tie, मैं कैसे बांधूं। इसका मतलब ये होगा, राइट। टाई मतलब बांधना, तो हाउ डू आई टाई, हम कैसे बांधें। दिस डंकी, इस डंकी को, इस गधे को, टुडे, आज। ही माइट रन अवे इफ आई स्लीप। ही माइट, वह शायद, रन अवे मतलब कि भाग जाना, इफ यानी यदि, आई स्लीप यदि मैं सोता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं सोता हूँ तो ये भाग सकता है, शायद यह भाग सकता है, राइट। द पोर्टर डिसाइडेड टू टाई डाउन होल्डिंग द डंकीज ईयर्स सो दैट द डंकी वुड नॉट रन अवे। द पोर्टर डिसाइडेड, उस कुम्हार ने निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू टाई डाउन यानी बांधना, टू टाई डाउन यानी बांध देना, होल्डिंग द डंकीज ईयर्स, डंकी के कानों को पकड़ कर, ना होल्ड कर, होल्ड यानी पकड़ना, सो दैट ताकि, सो दैट ताकि, द डंकी वुड नॉट रन अवे, ताकि वो गधा भाग ना पाए, ओके। रन अवे भाग जाना, ताकि वो गधा भाग ना पाए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बट दिस वे नाइदर द डंकी वॉज कंफर्टेबल नॉर द पोर्टर वॉज एबल टू टेक रेस्ट। बट दिस वे यानी इस तरह से, इस तरीके से, ना तो डंकी कंफर्ट था, यानी ना डंकी को, गधे को आराम था। कंफर्टेबल यानी होता है आरामदायक होना, तो वह आरामदायक नहीं था, और ना ही वो जो पोर्टर था, कुम्हार था, वो भी आराम कर पाने में सक्षम था, ओके। वॉज नॉट एबल टू टेक रेस्ट, तो टेक रेस्ट यानी आराम लेना, तो आराम लेने में वह सक्षम नहीं था। वॉज यानी था, यहाँ पर वॉज यानी था, राइट। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ सेंट हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सॉ द पोर्टर होल्डिंग ऑन टू द डंकीज ईयर्स। अ सेंट यानी एक संत, एक संत, हु हैपन टू बी पासिंग बाय, पासिंग बाय यानी होता है गुजरना, पासिंग बाय यानी कि किसी जगह से गुजरना, पास बाय उसी का आईएनजी फॉर्म है ये, राइट। इसका मतलब होता है गुजरना। तो वहाँ से एक संत गुजरा, आप ये समझे इसका मतलब कि हु हैपन टू बी पासिंग बाय यानी कि जो वहाँ से गुजरा, कौन, असंत, असेंट यानी एक संत जो वहाँ से गुजरा, सॉ देखा, उसने देखा, द पोर्टर उस कुम्हार को, होल्डिंग ऑन टू द डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स डंकी के कानों को, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, उसने उसको देखा और सोचा ये तो बड़ी अजीब बात है कि भाई ये डंकी के कान को पकड़ के जो है आराम कर रहा है, सो रहा है, ये क्या है ना, क्या मामला है, बड़ी अजीब बात है। देन फिर द सेंट वांटेड टू नो व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द पोर्टर वॉज। देन फिर वो सेंट यानी वो संत, वांटेड चाहता था, टू नो जानना, व्हाट, व्हाट यानी जो, द प्रॉब्लम ऑफ द पोर्टर वॉज जो उस पोर्टर की, उस कुम्हार की प्रॉब्लम थी, ओके। जब कभी सेंटेंस के बीच में व्हाट आ जाए तो उसका मतलब होता है जो। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो हो नहीं रहा कि व्हाट यानी क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो,
राइट। तो आप समझें बात को, जब कभी सेंटेंस के बीच में वर्ड का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उसका मतलब जो होता है। तो जो उसकी समस्या थी उस कुम्हार की, वो जानना चाहता था। When the potter told the saint what the problem was, when यानी जब उस पोटर ने, उस कुम्हार ने, टोल्ड यानी बताया, द सेंट उस संत को बताया, what the problem was जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, उसने उसको बताया। द वाइज सेंट सैड वो बुद्धिमान संत बोला। ओके, द वाइज यानी उस या वो बुद्धिमान संत, वाइज यानी बुद्धिमान, संत बोला या कहा, सैड यानी बोला या कहा। सैड क्या है दोस्तों? से का सेकंड फॉर्म है, से, सैड, सैड, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा टेक द डंकी टू द प्लेस, द डंकी यानी इस गधे को उस जगह पर ले जाओ, उस प्लेस पर ले जाओ, वेयर यू टाई जहाँ तुम बांधते हो। यहाँ पर वेयर का मतलब होगा जहाँ, राइट। वेयर का मतलब कहाँ भी होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं तब, जब आप कोई क्वेश्चन वाला वाक्य होता है, सेंटेंस होता है प्रश्न वाला, तो वहाँ पर कहाँ होता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में आए तो जहाँ होता है। वेयर यू टाई जहाँ तुम बांधते हो, हिम एवरी डे उसे, हिम यानी उसे जहाँ तुम एवरी डे हर दिन जहाँ बांधते हो वहाँ पर इसको ले जाओ। ओके, नेक्स्ट, प्रिटेंड टू टाई हिम यूजिंग एन इमेजिनरी रोप। प्रिटेंड यानी होता है बहाना करना, ठीक है, दिखावा करना। तो प्रिटेंड करो, तुम दिखावा करो। टू टाई बांधना, हिम यानी उसे, यूजिंग यानी प्रयोग करते हुए, एन इमेजिनरी रोप एक काल्पनिक रस्सी, रोप यानी रस्सी, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, ठीक है। तो तुम एक काल्पनिक एक रस्सी काल्पनिक लेकर, यूज करके, प्रयोग करते हुए तुम उसे बांधने का प्रिटेंड करो, यानी नाटक करो, दिखावा करो कि तुम उसको बांध रहे हो, और उसको ऐसा लगे कि हाँ तुम उसको बांध रहे हो ताकि वो खड़ा रहे, राइट। नेक्स्ट है, आई एश्योर यू ही वॉन्ट रन अवे। आई एश्योर मतलब मैं भरोसा दिलाता हूँ, एश्योर मतलब होता है भरोसा दिलाना। जैसे आप बोलते हैं ना मेक श्योर, निश्चित करना। आई एश्योर मैं निश्चित करता हूँ या मैं भरोसा दिलाता हूँ, यू तुम्हें। ही वॉन्ट है दोस्तों विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। विल नॉट मतलब नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ही विल नॉट रन अवे वह नहीं भागेगा। रन अवे मतलब भाग जाना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि रन अवे मतलब भाग जाना। तो विल नॉट ऐसा नहीं होगा मतलब वह नहीं भाग जाएगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर का हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, द पोटर डिड वॉट द सेंट हैड सैड, राइट। द पोटर उस कुम्हार ने, डिड यानी किया, डू, डिड, डन, डिड यानी किया। द पोटर डिड पोटर ने किया, क्या किया? वॉट द सेंट हैड सैड जो संत ने कहा था। मैंने कहा ना कि वॉट का मतलब जो होता है जब सेंटेंस के बीच में आए। तो वॉट द सेंट जो उस संत ने कहा था, हैड सैड यानी कहा था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका मीनिंग होगा कहा था। से का थर्ड फॉर्म है सैड। चलिए नेक्स्ट, ओके। तो इस तरह से दोस्तों आपको अगर आप ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे बातों को, तो आपको ग्रामर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और आप हमेशा के लिए इसको सेव करके और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट द डंकी एंड वेंट टू टेक अ नैप। सॉरी, लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए सही है। तो
उस पोर्टर ने वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। वो एक इमेजिनरी काल्पनिक रस्सी लेकर उसको बांध दिया। ठीक है, चलिए। ही लेफ्ट द डंकी एंड वेंट टू टेक अ नैप। तो वह उस गधे को छोड़ दिया, यानी वहीं पर बांध के दिखावा करके छोड़ दिया उसको। एंड वेंट टू टेक अ नैप, और चला गया एक छोटी नींद लेने के लिए कि थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट कर ले। व्हेन ही वोक अप, जब वह उठा। वोकअप दोस्तों वेकअप का सेकंड फॉर्म है। वेक अप मतलब होता है जगना, नींद से जगना। तो जब वह जगा, ही फाउंड, उसने पाया, द डंकी स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस, उस गधे को, उस डंकी को उसी सेम प्लेस में, इन द सेम प्लेस, उसी सेम जगह में, स्टैंडिंग खड़े या खड़ा, उसने उसको खड़ा पाया वहीं पर। तो वो आश्चर्य में हो गया, भाई ये तो कमाल हो गया, है ना। मैंने दिखावा करके उसको एक काल्पनिक रस्सी से बांध दिया और वो वहीं पर खड़ा हुआ, बिल्कुल कहीं नहीं गया। तो ये किसकी ताकत है और आखिर क्या बात है, राइट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है जिसको अक्सर जानवर जिस पर विश्वास करते हैं। देखिए ये होता है आदत, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जब उसकी आदत जिस चीज़ की लग जाती है तो वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है, उसकी दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट है, सून द पोर्टर प्रिपेयर्ड टू लीव फॉर होम। सून यानी जल्द ही, द पोर्टर वह कुम्हार, वो कुम्हार, प्रिपेयर्ड तैयार हुआ, टू लीव फॉर होम, होम के लिए, घर के लिए, फॉर यानी के लिए, टू लीव यानी निकलना। तो घर के लिए निकलने के लिए वो तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया, राइट। बट द डंकी डिड नॉट मूव, लेकिन बट वो डंकी, वो गधा मूव नहीं हुआ, यानी हिला नहीं। डिड नॉट मूव, नहीं हिला वहाँ से। वॉट इज़ रॉन्ग विद दिस डंकी, इस डंकी के साथ गलत क्या है, मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग यानी क्या है गलत, क्या हुआ। कहते हैं ना कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, मतलब क्या तुम्हारे साथ क्या गलत ऐसा हुआ है, भाई क्यों तुम ऐसे नाराज़ हो, क्यों मुंह जो है खपाए हुए और तुम्हारा जो सैड चेहरा बना हुआ है। तो हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, है ना, भाई क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है कि आखिर ऐसा क्या गलत हुआ। तो वो कहता है भाई इस डंकी के साथ, इस गधे के साथ जो है क्या गलत है। एक्सक्लेम्ड, उसने व्यक्त किया और थोड़ा आश्चर्य किया। द पोर्टर इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी होता है खीज या गुस्सा। वह गुस्से में एक्सक्लेम्ड किया और व्यक्त किया, बोला और सोचा क्या बात है। अब उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। तो फिर से वो संत की तरफ जाएगा और उससे पूछेगा भाई ये क्या है मामला है, राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है। लकली यानी भाग्यवश, द पोर्टर सॉ द वाइज सेंट अगेन, उस पोर्टर ने, उस कुम्हार ने उसी संत को देखा। ओके, अगेन मतलब पुनः, दोबारा। तो दोबारा उसी बुद्धिमान संत को उसने देखा। सो यानी देखा, सो सी का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, ही रैन अप टू द सेंट एंड टोल्ड हिम अबाउट द डंकीज स्ट्रेंज बिहेवियर। तो वह संत की ओर दौड़ा, भागा और उन्हें बताया अबाउट द डंकीज स्ट्रेंज बिहेवियर, अबाउट यानी के बारे में, डंकी के गधे के अजीब बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, ये वहाँ से हिला ही नहीं, वहाँ से वो हट ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो क्या करें। द सेंट सैड, संत ने कहा, यू टाइड अप द डंकी, भाई तुमने या आपने उस डंकी को बांधा, टाइड अप यानी बांध दिया, ठीक है। बट लेकिन, डिड यू अनटाई हिम, डिड यू अनटाई हिम, क्या तुमने उसे खोला, हिम यानी उसे, राइट, उस गधे को
क्या तुमने उसे खोला? गो एंड प्रिटेंड टू अनटाई द रोप विथ विच यू हैड टाइड द डंकी। गो यानी जाओ, एंड और, प्रिटेंड टू अनटाई उसे खोलने का प्रिटेंड करो यानी बहाना करो, दिखावा करो। द रोप विथ विच यानी जिससे, जिस रोप से, जिस रस्सी से, यू हैड टाइड तुमने बांधा था, द डंकी उस गधे को, राइट। तो तुमने जिस रस्सी से उसे बांधा था उसे अनटाई करने का, खोलने का प्रिटेंड करो। द पोटर फॉलोड द संट्स एडवाइस उस पोटर ने, उस कुम्हार ने संत की एडवाइस को यानी सलाह को फॉलो किया यानी उसको माना, राइट। एडवाइस यानी सलाह। नेक्स्ट, नाउ द डंकी वॉज रेडी टू लीव। नाउ यानी अब वो डंकी, वो गधा निकलने के लिए रेडी था यानी तैयार था, वॉज यानी था, तो वो रेडी था। फॉर होम घर के लिए। द पोटर अंडरस्टूड वो कुम्हार समझ गया। द डंकी वॉज द बॉन्डेड डंकी कि वो डंकी जो था वो बधुआ डंकी था, बधुआ गधा था। द पोटर थैंक्ड कुम्हार ने धन्यवाद दिया उस वाइज संत का, उस बुद्धिमान संत का। एंड वेंट होम और घर चला गया। हैप्पीली विथ हिज डंकी अपने डंकी के साथ, अपने गधे के साथ खुशी खुशी वो घर चला गया।